नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और 10th की परीक्षा दोनों की हालत एक जैसी है। दोनों ही मामलों में समाज को क्या मुंह दिखाएंगे इसका भय है और प्रशासन दोनों ही जगहों पर हर जगह मुस्तैद होकर भी नहीं होने की हालात में है। महिलाएं अपने घर, अपने देश, अपने शहर में होकर भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। पुलिस आपकी सेवा में हर जगह तत्पर होने का दावा करती है। परीक्षा के चिट पुर्जों की तरह ही अपराधी महिलाओं की खुशियों के कक्ष में प्रवेश कर जा रहे हैं। चेकिंग चल रही है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। हिंसा की शिकार महिला परीक्षा में चेकिंग की शिकार विद्यार्थी की तरह महसूस करती है तो आसपास के लोग या पड़ोसी वैसे ही एहसास कराते हैं जैसे परीक्षा में बगल की सीट पर बैठा विद्यार्थी। चलो हम बच गए तो सब ठीक ही है। दरअसल वीवीआईपी संस्कृति से ग्रसित इस देश में संक्रमण हर जगह है। स्मृति ईरानी को 10th पास कहे जाने पर संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक में जबरदस्त हंगामा हुआ। पर इसी बिहार के लखीसराय में एक महिला को डायन बताकर निर्वस्त्र घुमाया गया, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। वजह यह है कि बीजेपी को लगा कि स्मृति ईरानी पर सवाल देश का अपमान है। यही हालत कांग्रेस की भी रही है। पुलिस धरती पर सबके विषय में सब कुछ पूछ सकती है, पर राहुल गांधी के विषय में कैसे पूछ सकती है? कांग्रेस का बस चले तो वो भारतीय नागरिकता की पहचान ही राहुल गांधी को जानने से जोड़ दे, यानी धरती पर जो भी राहुल गांधी को जानेगा वो भारतीय है और यही आखिरी शर्त भी है। खैर, स्मृति ईरानी का नाम लेने से बवाल है, पर लखीसराय पर चर्चा नहीं हो रही। एक महिला का सम्मान समझ नहीं आता है कि उसके वीआईपी होने से ज्यादा या कम कैसे हो सकता है। बिहार विधानसभा में कुर्सी चलाने वाले तमाम क्रांतिकारी सदस्य आजकल शांत हैं। झारखंड की हालत भी यही है। रांची के मुरी रेलवे स्टेशन के पास एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला कहा जा रहा है ऑनर किलिंग का है। ये तो एक समझ से परे है कि इसमें ऑनर कैसे है, इसका नाम कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी लड़की की आजादी दूसरे के ऑनर का मामला कैसे हो जाता है। सारे दल आंदोलन के नाम पर सड़क पर हैं, पर इस मामले पर झारखंड में सारे दलों के बीच एक मौन सहमति है। मरांडी जी, बाबूलाल मरांडी जी न्याय यात्रा पर हैं। काश महिलाओं के न्याय के लिए भी एक शब्द बोल दिए होते। एक तस्वीर यूपी से भी आई। एक लड़के और लड़की की पिटाई का वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। यूपी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दल की सरकार वहां है उसी के साथ मिलकर नीतीश कुमार भी आगे महिलाओं का सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सुनंदा पुष्कर की मृत्यु पर बड़े चैनलों को बहस करने दीजिए। हम छोटे शहरों और छोटे शहर की महिलाओं की स्थिति का डीएनए करेंगे। तो देखिए, एक लड़की या महिला की स्थिति हमारे देश में क्या है? क्या कोई एक पल ऐसा आता है जहां वो इस बात को लेकर निश्चिंत हो सके कि कोई उसे घूर नहीं रहा है? क्या 2 पल भी घर वाले उसकी सुरक्षा को लेकर आराम से बैठ सकते हैं कि बेटी बाजार गई है तो निश्चिंत रहें? जवाब है नहीं। और देखिए, धनबाद से ऐसी ही तस्वीर आई है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, वो खुद से नहीं हारे पर घूरती नजरों से हार गए। वो घूरती नजरें जो किसी के जिस्म को अपनी जागीर समझते हैं। वो नजरें जो अपनी जबरदस्ती के कफन में उसके अरमान को लिटाना चाहते हैं। वो नजरें जो मर चुके जमीर की तरह ही दूसरों की मर्जी को मारना चाहते हैं। वो इनसे हार गई। धनबाद की रहने वाली एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। कसूर इतना था कि कुछ सपनों को पूरा करने के लिए वो रोज कॉलेज जाती थी। SSLNT कॉलेज में दाखिला लिया था। परिवार के अरमान थे, कुछ खुद के लिए भी सोचा था, पर कॉलेज से घर का रास्ता ही जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सूचना मिली कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने बताया कि आप शक्ति नर्सिंग होम आइए। शक्ति नर्सिंग होम पहुंचे, वहाँ मेरी बेटी मृत पाई गई और जो धक्का देकर के टेम्पो से गिराया था उसको भी पब्लिक ने हमको सपोर्ट किया कि यही लड़का धक्का देकर के इसको टेम्पो से नीचे फेंका। बहुत सारे मंचले ऐसे हैं जो चलती हुई टेम्पो में चलते हुए रास्ते में लड़कियों को छेड़खानी कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रशासन लगाम लगाए। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद उसने घर के लिए ऑटो लिया। इसी ऑटो में पवन नाम का एक लड़का भी बैठा। जैसे ही गाड़ी एना कोठी के पास पहुंची, उसने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने विरोध की पूरी कोशिश की। जब उसके विरोध ने लड़के को उसकी शक्ति का एहसास कराया तो फिर लड़ने का जज्बा ही उसकी आखिरी लड़ाई बन गई। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और धड़कनों की रफ्तार कम हो गई। वो बेटी एक प्रतीक की तरह लड़ती रही। वो उस सोच का विरोध करती रही जो उसे खुद से ही पराया करना चाह रहे थे। आखिर में उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। बेटियों की सुरक्षा के दावों की तरह सांसों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
दोनों के बीच कुछ ऑटो के बीच कुछ ऐसा वार्ता हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसमें आवेश में आके उसने, और मुझे लगता है कि दूसरा लड़का भी अराउंड 18 to 19 ईयर्स या इस तरह के आसपास का ही है। एक और भरोसे ने दम तोड़ दिया। कानून माँ बाप के अरमानों की तरह किसी कोने में पड़ा है। डोली से पहले ही अर्थी उठाने को घरवाले मजबूर हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बेटी तुम फिर आना, किसी और रूप में, किसी और रंग में, किसी और मोड़ पर। पिता के कंधे तुम्हारा इंतजार करेंगे। विदाई के गीत तुम्हारे बिना सुने रहेंगे। तुम्हारी कहानी एक सबक है, पर अफसोस ये समाज तुम्हारी कहानी सुनने के लायक ही नहीं। धनबाद से नीतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो मामला किसी एक पार्टी की सरकार पर दोष का नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, महिलाओं की सुरक्षा हमेशा भगवान भरोसे रही। झारखंड की बात चली है तो एक नजर तथ्यों पर भी डाल लेते हैं कि झारखंड में हकीकत क्या है। अगर आप 2001 से नवंबर 2013 तक के हालात देखें तो पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में 211.71% की वृद्धि हुई और सुरक्षा की भावना 1% भी नहीं बढ़ी। 2001 में महिलाओं से जुड़े अपराध के कुल 2391 मामले दर्ज हुए, पर 2013 आते आते देखिए ये संख्या 7543 हो गई। और हर साल ऐसे मामलों में इतनी वृद्धि हुई कि आंकड़ों का जिक्र करना भी शर्मनाक अनुभव कराता है। 2012 के मुकाबले 2013 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में 35.75% की वृद्धि हुई, यानी करीब 36% मामले बढ़ गए। और ये तो वो हकीकत है जो हमारे आपके सामने है। जो मामले हमारे सामने नहीं आते उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि हालात क्या होंगे। कुछ और तथ्यों पर बात करते हैं। हमारे देश में लड़कियों पर छीटाकशी, फप्ती कसने, पीछा करने, अश्लील बातें करने या कहने पर धारा 294 के तहत चालान किया जाता है। हाथ पकड़ने, छूने, खींचदान करने, कपड़ा पकड़ने पर धारा 354 के तहत कार्रवाई होती है। अहम बात इन सब में यह है कि इसमें बेल मिलना बहुत ही आसान है। अगर आप दूसरे देशों से इसकी तुलना करेंगे तो आज भी हम बहुत पीछे हैं। जैसे अगर आप स्कॉटलैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यहाँ पर इन मामलों में बेल मिलना बेहद मुश्किल है। और यही वो एक कदम होता है जहाँ पर अपराधियों के मनोबल टूटते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बेल मिलना ही इतना आसान है कि कोई भी ऐसे काम करने से पहले सोचता नहीं। तो हालात यही है और नतीजा आपके सामने। रिपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 15 से 19 साल तक की उम्र के बीच की जो लड़कियां हैं उनमें लगभग 77% लड़कियां यौन हिंसा का शिकार बनी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस उम्र की आधी से ज्यादा लड़कियों ने अपने माता पिता के हाथों शारीरिक प्रताड़ना भी झेला है। यानी प्रताड़ना हर स्तर पर है और अलग अलग तरीके से है। यूनिसेफ की रिपोर्ट हिडन इन प्लेन साइट में कहा गया कि बच्चों के खिलाफ हिंसा का प्रचलन इतना अधिक है, और ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, कि ये समाज में इतनी गहराई तक है कि अक्सर इसे अनदेखा भी कर दिया जाता है। इसे एक सामान्य बात मानकर स्वीकार भी हम कर लेते हैं। विरोध बहुत ज्यादा दिखता नहीं है और नतीजा ये है कि लड़कियां शुरू से हर स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होती हैं। सवाल यह है कि एक लड़की बिना डरे ट्यूशन पढ़ने कैसे जा सकती? शाम को भी खरीदारी करने अगर पार्क निकले या किसी पार्क में जब चाहे बैठ जाए और जिसके साथ चाहे बैठ जाए, वो आजादी उसे कब मिलेगी? और अगर अब तक ऐसी स्थिति नहीं आई तो कितनी गंभीरता से इसके लिए प्रयास हुआ, और इस गंभीरता से आपको परिचित कराएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं उनकी आवाज जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। झारखंड की लड़कियां क्या कह रही हैं, देखिए। पीछे लड़का लोग को बैठना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लड़की लोग का बैठना, लड़की लोग से आगे ही लड़का लोग बैठा हुआ रहता है। हाँ, हम लोग को तो सेफ्टी चाहिए ना, वरना हम लोग को प्रॉब्लम होता है कॉलेज ट्यूशन से। हमको लगता है कि आजकल ऑटो में होते बॉयज जो चढ़ते हैं उसे एक तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जैसे कमेंट्स मारते हैं, कहीं जैसे टच वच हो गया। वैसे लड़कियों के लिए, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अलग से ऑटो होना चाहिए, जो कि इसमें केवल लेडीज़ और गर्ल्स बैठे हैं। यहाँ पे सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों लोगों को आने जाने में भी बहुत परेशानी होती है, सब लोग को बहुत दिक्कत होती है। और पुलिस की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, महिला पुलिस को रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ। नहीं, ऑटो में यात्रा करना हम लोग सुरक्षित तो नहीं मानते हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लड़का लोग छेड़खानी तो करता ही है, बहुत बोलता है लड़का लोग।
लड़के लोग आगे वाले सीट में बैठ जाते हैं और बहुत नज़दीक में बैठ जाते हैं और छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता ही है कि उनके साथ छेड़खानी होती है, तो इन्हें रोकना चाहिए। और ऑटो में प्रोटेक्शन के लिए लड़कों को मतलब सेपरेटली रखना चाहिए, सब लड़की और लड़कों को भी। तो ये ज़रूरी है हर लड़की के लिए भी, और सबको ये ध्यान में रखना होगा। सवाल यह है कि अपनों के बीच ही पराये जैसी भावना आती है। उम्मीद उनसे है जिनके हाथों में व्यवस्था की डोर है, पर देश में कहीं भी चले जाइए ना तो ऐसी घटनाओं की कमी है, ना ही ऐसे शर्मनाक रवैये की। आज कुछ बयानों का जिक्र करना चाहेंगे जिनसे समझना आसान होता है कि समस्या क्यों लगातार बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जब हरियाणा में बलात्कार पीड़ितों से मिलने पहुंची थी, तब उन्होंने कांग्रेस सरकार का बचाव करने के लिए कहा था कि बलात्कार की घटनाएं पूरे देश में होती हैं, सिर्फ हरियाणा का ही जिक्र क्यों हो। यानी सरकार को बचाना, राजनीति एक परिवार के दर्द पर वहां भारी पड़ गई। हरियाणा के एक खाप नेता जितेंद्र छत्तर ने कहा कि फास्ट फूड खाने से युवक युवतियों का हार्मोनल संतुलन बिगड़ रहा है और जिस कारण रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने हरियाणा में हो रहे बलात्कारों का दोष चीन के चाउमीन पर मढ़ दिया। सोचिए कि ऐसे लोग हमारे समाज में जब देश का नेतृत्व करेंगे तो नतीजा क्या आएगा। अमेरिका की भी चर्चा कर लीजिए, अगर बहुत ज्यादा अमेरिका से प्रभावित हैं तो। अमेरिका में सीनेट के उम्मीदवार रहे रिचर्ड मर्डोक ने तो बलात्कार को भगवान की इच्छा से ही जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला रेप के बाद गर्भवती हो जाती है तो इसे भगवान की मर्जी समझना चाहिए, इसमें भगवान की कोई इच्छा है। तो सवाल यह है कि जो विकसित देश हैं उनकी भी हालत ये है। वापस अपने देश पर लौटते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार रही किरण बेदी। उनके विषय में चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि जीतेंगी तो महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। तो बता दें आपको कि किरण बेदी ने तो एक बार मीडिया से बातचीत में बलात्कार को छोटी मोटी घटना कहा। बेदी ने कहा था कि मीडिया भ्रष्टाचार के मामले को सही तरीके से नहीं उठा रहा, इसके बदले वो दुष्कर्म की छोटी घटना पर बहस करने में व्यस्त है। छोटी घटना। अब आप सोचिए, ये सोच है और वो भी एक महिला है जिनसे उम्मीद रही कि महिला सुरक्षा वो ज्यादा मजबूती से आगे ला पाएंगी। हालांकि अभी भी आज की तारीख में भी वो महिला सुरक्षा के नाम पर घिरी हुई दिखती हैं। एक और महिला है ममता बनर्जी। ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी मानते हैं कि बच्चों को ढील दिए जाने के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि पहले लड़के लड़की अगर हाथ पकड़कर चलते थे तो उन्हें पेरेंट्स डांटते थे, लेकिन अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, इससे रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मीडिया पर भी तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि नेगेटिव खबरें दिखाने की वजह से समाज पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए मीडिया को बलात्कार की खबरें नहीं दिखानी चाहिए। यानी किसी परिवार के साथ बुरा हो तो मीडिया उसमें सहयोग ना करे, ये नेताओं का अप्रोच है हमारे देश में। आखिर में बात उत्तर प्रदेश के नेताओं की, क्योंकि उनके हाल तो और भी निराले हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव साहब जब चुनाव प्रचार के दौरान निकले तो बलात्कार भत्ते की घोषणा कर दी। विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थनगर जिले में एक चुनावी रैली में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो बलात्कार के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और रेप पीड़ितों को सरकारी नौकरी देंगे। अब उन्हीं के साथ तालमेल कर नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं का भी सशक्तिकरण करते हुए आगे दिखेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आज भी समस्या का समाधान नहीं है तो जिनके हाथ में समस्या के समाधान की बागडोर है उनकी सोच हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। बेहतर शिक्षा से ही बेहतर भविष्य की बुनियाद तैयार होती है, लेकिन बिहार में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। यहाँ इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। राज्य भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बढ़ते बिहार की नहीं, बिगड़ते बिहार की तस्वीर दिखा रही है, क्योंकि यहाँ नकल के बल पर बेहतर भविष्य की नींव रखने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। नकल है, नकल हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसकी मजाल जो हमको रोके, पास होने के लिए कुछ भी करेगा। ये तस्वीरें हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, जहां मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों ने कितनी पढ़ाई की ये हम नहीं बता सकते, लेकिन छात्रों को परीक्षा में पास कराने के लिए अभिभावक कितनी मेहनत कर रहे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। फिल्मों में इस तरह के सीन फिल्माने के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन ये जनाब
बिना सुरक्षा के ही 5 मंजिले इमारत पर चढ़ गए हैं और बड़े आराम से नकल भी करा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की खौफ की बात तो छोड़ दीजिए, इन लोगों को खुद की जान की परवाह भी नहीं है। खैर, लाडले को मैट्रिक पास कराने के लिए ये लोग कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। आरा की तस्वीर भी हाजीपुर की तरह ही है। यहां भी नकल करवाने वालों के हौसले और हिम्मत के आगे ऊंची ऊंची दीवारें बौनी पड़ गई हैं। बड़े आराम से दीवार फांदकर लोग अंदर चिट पहुंचा रहे हैं। छपरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां पुलिस के सामने लोग नकल कराते नजर आ रहे हैं। नकल की ये तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्यों हो रहा है नकल? प्रशासन के दावे क्यों हो गए हवा? पढ़ाई का मकसद सिर्फ पास होना है। नकल वाली डिग्री किस काम की? अभिभावक क्यों करा रहे हैं नकल? ये कुछ सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखने के बाद उठ रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और कोशिश करनी होगी ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की जहां नकल की कोई जगह ना हो और बिहार की शिक्षा पर सवाल न उठे। हाजीपुर से विकास, आरा से मनीष और छपरा से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके भविष्य यानी बच्चों का शिक्षित होना है, लेकिन बिहार क्वालिटी एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ गया लगातार। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि कभी बिहार पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन वो दौर गुजर गया। वर्तमान अपने भूतकाल से ठीक उल्टा है। पिछले कुछ दशकों में ये राज्य शिक्षा के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। वर्तमान सरकार ने भी इसमें सुधार के लिए कोई बहुत गंभीर या सार्थक प्रयास नहीं किए, और किए तो नतीजे नहीं आए। इसी का परिणाम है कि बिहार शिक्षा सूचकांक में देश में सबसे पीछे है। राज्य में 2,70,00,000 छात्रों के लिए करीब 74,000 विद्यालय हैं, जिनमें विभिन्न विषयों के लगभग 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन शिक्षकों में से 38% किसी न किसी बहाने गैर हाजिर रहते हैं, स्कूल आते ही नहीं सर जी। 22% शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य के 8400 ग्राम पंचायतों में से 5,500 में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है, यानी कि 65% से भी ज्यादा पंचायतों में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है। समझा जा सकता है कि ऐसे में छात्र क्या पढ़ते होंगे। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, और पास होने के लिए फिर कदाचार का सहारा लेंगे। हालांकि ये किसी भी कीमत में जायज नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले कदाचार रोके और उसके बाद शिक्षा में सुधार को गंभीरता से प्रयास करे। एक आखिरी बात यह है कि अगर आप किसी के गार्जियन हैं और अगर आप अपने बच्चों को चोरी करवाते हैं तो फिर आप में और सरकार में कोई फर्क नहीं है। कभी कंप्लेन मत कीजिएगा। डीएनए में इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।